हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगेन जो है वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। उसका रीज़न एज यूजुअल वही है कि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी। वैसे जो मेरे शेड्यूल्ड वीडियो थे वो एक ई वेस्ट पे था, और साथ ही साथ दूसरा जो था वो इस समय जो वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है लगातार, और जो कंट्रीज की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे जा रही है, उस पर लेकर के एक वीडियो बनाना मतलब आना था मेरा। लगभग वो रेडी हैं दोनों टॉपिक, लेकिन आज मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है आज का जिस पर मुझे वीडियो देना चाहिए। और जैसा कि हमारा जो चैनल है सोशल एआर, उस पर हम सोशल इश्यूज को कंसिडर करते हैं, तो उसी को लेकर के मैंने आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट सिनेरियो से रिलेटेड है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा रीज़न है वो रीज़न थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा लेकर के है, क्योंकि समाज में एक स्कीम को लेकर के इतनी नकारात्मकता फैली हुई है जो मैं देख पा रहा हूँ। उसको लेकर के मुझे लगा कि ये वीडियो लेकर आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो कल यानी कि 14 जून को भारत सरकार ने अनाउंस की थी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जिसका नाम है अग्निवीर भर्ती परियोजना या अग्निवीर भर्ती स्कीम। तो इसको लेकर के कुछ ज़्यादा भ्रामक स्थितियां बनी हुई हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में। और साथ ही साथ इसको लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और प्रदर्शन का रीज़न ये है कि उनका मानना है कि इन भर्तियों के माध्यम से सरकार जो सामान्य भर्तियां हैं उनको बंद कर देगी या खत्म कर देगी। तो आज हम इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हम अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि इस जो अग्निवीर जो परियोजना है या अग्निवीर योजना जो है, उसका सामान्य भर्ती योजना पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेना ने कहीं भी किसी भी सर्कुलर नोटिस में ये बात नहीं कही है कि जो सामान्य भर्ती प्रक्रिया है उनको रोक दिया जाएगा या वो बाधित होगी इससे। इसका मूल जो इस परियोजना का जो अग्निवीर परियोजना है, इसका मूल जो कारण है वो ये है कि भारतीय बच्चों को एक सही उम्र में एक सही गाइडेंस के साथ उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली, एकेडमिक और जो फिजिकल है उनको स्ट्रेंथ देना, जो वो अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएंगे अपने भविष्य को लेकर के। इस सोच के साथ इस योजना को शुरुआत किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, या इसके अलावा जैसे बेल्जियम वगैरह हैं या बैंकॉक वगैरह हैं, इस तरह के कंट्रीज में जो उनके यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए कंपलसरी सेना में ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है या सेना में सर्विस देना अनिवार्य है। कुछ कंट्रीज में 1 साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा कंपलसरी है। भारत में ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, और अग्निवीर योजना के अंदर भी कंपलसरी योजना नहीं है। ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें अपने आप को मतलब सूटेबल पाते हो सैनिक की सर्विस के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4 साल के लिए इस परियोजना का टाइम पीरियड रखा गया है इनिशियल रूप में, और जो टोटल भर्ती होंगे उनमें से 25% यानी कि जब उनके 4 साल कंप्लीट होंगे तो उनमें से 25% को आगे रेगुलर कमीशन कर दिया जाएगा, और बाकी को यानी कि 75% को उनको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उनका कमीशन को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें रिटायरमेंट और कमीशन खत्म होने को आप डिफरेंस समझ लीजिए कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आपकी सर्विस का अंत, और कमीशन खत्म होने का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का अंत। तो यहाँ पे 4 साल का कमीशन मान के चलते हैं। इसके अब हम नकारात्मक चीजें तो समाज में चली रही हैं जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन हम चूंकि सोशल एआर हैं तो हम पॉजिटिव चीजों पर एक बात करेंगे। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं जो बहुत दूरगामी परिणाम देने वाले हैं, हम उन पर बात करेंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि 17.5 साल की एज से लेकर के 21 साल की एज तक की इसमें पैरामीटर रखा गया है कि इस एज ग्रुप के बच्चे ही इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि इतनी कम एज में आपको एक जॉब ऑफर हो रहा है, जो मुझे लगता है कि वो इजीली किसी के लिए भी नहीं एक्सेसिबल होता। इसका जॉब का जो मिनिमम पे आउट है वो 30,000 से लेकर के और 40,000 तक का है जैसा कि मुझे अभी तक पता है, जो मैंने अभी अपनी रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग। और सरकार जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको लगभग 12.25 लाख यानी कि 11,71,000 रुपए आपको इन हैंड कैश देगा, मतलब सरकार देगी, और जो टैक्स फ्री होगा पूरी तरीके से।
यानी कि 4 साल के लिए भर्ती होगी, आप 17.5 साल में मान लीजिए भर्ती होते हैं और 21.5 साल में आपकी सर्विस कमीशन पूरा होता है, तो 21.5 साल की एज में आपको 11,71,000 रुपए आपको इन हैंड मिल जाएंगे। पीछे जो आपकी सैलरी थी वो आपको मिलती रही, मतलब वो 4 साल में जो आपने सैलरी कमाई है वो एक अलग चीज है। यानी कि आप सोचिए कि इतनी छोटी उम्र में आपको एक मंथली सैलरी और 4 साल पूरे होने के बाद आपको इतना अच्छा खासा अमाउंट जो आप भविष्य में जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। आपको एमबीए करना है, आपको बीटेक करना है, ठीक है, आपको बाकी कोई जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, इसके अलावा आपको डॉक्टरी करनी है, जो भी कुछ करना है आप उसके लिए अच्छे खासे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे देगी गवर्नमेंट, और आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, क्योंकि नॉर्मली इस एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये चीज का, इस स्कीम का पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो आपको सर्विस के साथ साथ आपको अपने पैरों पे भी खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जब कोई भी बच्चा इस एज में, छोटी एज में सेना के एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो सेना के एनवायरनमेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा एनवायरनमेंट बोला जाता है, और भारतीय सेना विश्व में जानी जाती है अपने एनवायरनमेंट के लिए, गुड वेल जो है सोशल उसका बिहेवियर होता है। बच्चे के अंदर वो गुण आएंगे, तो जब वो किसी भी फील्ड में आगे जाएगा तो वो उन गुणों को लेकर के जाएगा, तो डेफिनेटली वो बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे या बाकी नॉर्मल जो एस्पिरेंट्स होंगे उनसे बेहतर प्रदर्शन करेगा, साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगा, और वो मूल्य डेफिनेटली वो समाज के फेवर में ही होंगे, उस बच्चे के फेवर में होंगे, समाज के फेवर में होंगे, उसके परिवार के फेवर में होंगे। परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध करेगा, स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करेगा, और अपने समाज को भी आर्थिक रूप से और साथ ही साथ जो है व्यवहारिक रूप से भी वो समृद्ध करेगा। इसका एक जो तीसरा बहुत बड़ा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इन 4 सालों में आप जो सर्विस देंगे उसमें सर्विस के साथ साथ आपकी एजुकेशन भी जो है चालू रहेगी। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 17.5 साल की एज में 10th करके इस परियोजना में या योजना में शामिल होता है और आर्य जो अग्निवीर है वो बनता है, तो उसको जो 4 साल में जो भी वो एजुकेशन कंप्लीट कर सकता था, सपोज कीजिए 2 साल का उसने 12th किया, 10+2 किया 2 साल, और बाकी के 2 साल उसको डिप्लोमा कोर्स करा दिए गए या उसको डिप्लोमा कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए गए, तो उसके वो 4 साल एकेडमिकली भी वो उसके यूटिलाइज हो जाएंगे, यानी कि वो सर्विस भी देगा और साथ ही साथ एकेडमिक भी यूटिलाइजेशन उसका हो जाएगा, यानी एकेडमिक भी वो आगे बढ़ेगा, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होगा। जैसे ही वो अपने 4 साल का कमीशन पूरा करके बाहर आएगा, तो जिस भी एज ग्रुप में वो बाहर आएगा उसके एज ग्रुप और उस एज ग्रुप में उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी उस क्वालिफिकेशन के साथ ही वो बाहर आएगा और आगे की अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाएगा। उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी होगी, उसके पास जो आपको पता है कि एकेडमिक भी स्ट्रेंथ वो गेन कर लेगा तब तक, और साथ ही साथ जो है वो सेना का भी अनुभव रखता होगा। अब जो बात चल रही है कि इसमें कुछ नकारात्मक बातें भी फैलाई जा रही हैं कि ये जो है सामान्य भर्ती को रोक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सामान्य भर्ती होती है वो भर्ती प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, पहली चीज आप समझ लीजिए। दूसरी चीज उसमें होता है कि उसमें जो भर्ती किए जाते हैं वो रेगुलर कमीशन में भर्ती किए जाते हैं। रेगुलर कमीशन होता है सेना की मुख्य धारा। सेना की मुख्य धारा का अर्थ है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उनको बॉर्डर्स पर भेजा जाता है, जबकि जो अग्निवीर हैं इन बच्चों को बॉर्डर्स पर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सेना समाज के अंदर रह करके भी बहुत सारे जो सामाजिक वेलफेयर के काम करती है उनमें भी सेना का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस तरीके कामों में इन बच्चों को लगाया जाएगा या इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने जब 4 साल पूरे करें तब जब समाज के अंदर जाएं तब भी वो उस समाज के काम आ सकें, ठीक है ना। तो केवल ऐसा नहीं है कि इन बच्चों की नियुक्ति केवल युद्ध के लिए होगी, बल्कि इन बच्चों की नियुक्ति इस तरीके से की जाएगी कि इनका जब कमीशन खत्म हो तो ये समाज के काम आ सके। तो जो रेगुलर कमीशन वाले जो सिपाही हैं, सैनिक हैं या फिर अधिकारी हैं, वो अपने उसी तरीके कंटिन्यू काम करते रहेंगे। इस योजना का रेगुलर कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीओ हो, चाहे वो सामान्य भर्ती प्रक्रिया हो, वो अलग अपने हिसाब से चलती रहेंगी। ये बच्चों में से जो लगभग 25% बच्चे जो रेगुलर कमीशन में जाएंगे वो वास्तव में फिर वो उन रेगुलर कमीशन वाले जो अधिकारी या सैनिक होंगे उनके हिसाब से काम करेंगे और उन्हीं के हिसाब से उनको सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर कोई बच्चा आगे जाना चाहता है तो वो जो भी
इसका प्रावधान होगा परीक्षा के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से, वो आगे के लिए अपनी यात्रा सेना में जारी रख सकता है। अब ये तो सारी पॉजिटिव बातें हुई। अब इसमें कुछ समाज के अंदर कुछ नकारात्मक बातें भी फैलाई जा रही हैं। बहुत से बच्चे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा धोखा कर दिया सरकार ने, या जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने 3-4 साल से सेना भर्ती की, वो सब उनका समय खराब हो गया, उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भर्ती प्रॉपर होगी, वो अपनी तैयारी करते रहें, किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई भी आपको भड़का रहा हो। आप थोड़ा संयम रखें, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें। सरकार या कोई भी इस तरीके की जो संस्था होती है, वो समाज के भले के लिए ही कोई योजना लेके आती है। वो आपसे और हमसे कुछ ज्यादा ही समझदार लोग होते हैं, जो बड़े बड़े IAS इनके सचिव होते हैं, नेता मंत्री काफी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन के साथ बैठे होते हैं वहाँ पे, उनके पास अनुभव होते हैं अच्छे खासे। तो वो लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, या सेना के अधिकारी जो भी डिसीजन लेते हैं, वो देश के फेवर में ही लेंगे। आपको इसका इतना विश्वास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये नकारात्मकता फैलाने का समय नहीं है, आप इसको सकारात्मक तरीके से देखिए, सामान्य भर्ती और इसके अंदर जो डिफरेंस है उसको समझिए। साथ ही साथ अपनी जो आपकी शिक्षा है, पढ़ाई है, उसको जारी रखिए, जो भी तैयारी है उसको जारी रखिए। जैसे भी रेगुलर कमीशन की भर्तियां निकलेंगी, CDS या NDA की या सामान्य भर्ती, तो आप उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, आप जरूर उसमें बैठिएगा। नकारात्मक चीजों से बचें, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक उपयोग होता है, उसके हिसाब से वो चीजें बनाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसके कुछ लोग कहेंगे कि सेना के पूर्व रिटायर जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस योजना का जो है इम्पैक्ट नकारात्मक बता रहे हैं। जैसे कुछ मैंने भी समाचार को जो माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली, उसमें कुछ रिटायर जो फौज के अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि इसमें रेडिकलाइजेशन का ज्यादा चांसेस रहेगा। तो मेरा मानना है कि ऐसा स्थिति कम होगी, सरकार ने भी इस चीज को एनालाइज किया होगा। उसका रीजन ये है, अगर हम देखें कि जैसे NCC होता है हमारे यहाँ, NCC स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर बच्चों को एक सेना जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो समाज में एक अच्छा व्यवहार कर सकें, या जिस भी क्षेत्र में वो जाएं, वो एक नियंत्रित व्यवहार के साथ एक समाज में एक अच्छे सकारात्मक व्यवहार को स्थापित करें। और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा उस NCC से जुड़ा हुआ ऐसा पाया गया हो जो अराजक गतिविधियों में लिप्त हो, या जिसको जो है देश के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया हो। तो मुझे लगता है इसके चांसेस बहुत कम हैं, और हमारे देश के युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं, और इस योजना के माध्यम से उनके अंदर देशभक्ति की भावना और ज़्यादा जागृत होगी, निश्चित तौर पर होगी। क्योंकि जब वो अपने आप को एक सेना का हिस्सा मानेंगे, देखेंगे, और सेना के जो तौर तरीके हैं उनके बीच में डील करेंगे, रहेंगे, तो डेफिनेटली उनके अंदर एक जो है पॉजिटिव उनकी अप्रोच बनेगी। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चा 4 साल सेना के अंदर अपनी सर्विस देकर आएगा, और वो सर्विस उसकी सेना के अंदर होगी, सेना के जिन सैनिकों को वो अपना आदर्श मानता होगा उनके बीच में जाएगा, उनके लेक्चर्स वगैरह उसको मिलेंगे, उनके बीच में काम करने का मौका मिलेगा, उनकी गाइडेंस में काम करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो मुझे लगता है कि इस योजना को जो बनाया गया है, वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो बच्चों को बहुत कम उम्र में न केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, फाइनेंशियल और एकेडमिक, इन सभी प्रकार की 5-6 प्रकार से उसको समृद्ध और सुदृढ़ करने के लिए, और भारत में एक जो नया प्रचलन चलाने के लिए, कि बच्चों को अब कम उम्र में अपने भविष्य को तय करने के लिए एक रास्ता दिखाने जैसी ये एक शुरुआत है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसका हमें खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। और जो भी लोग इसमें भ्रामक रूप से इसमें आपको बोल रहे हैं कि ये गलत है और ये नहीं होनी चाहिए थी, तो आप उनसे बचें। आप जिस भी स्तर पर हैं अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी रखिए। सामान्य भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी रखिए, CDS की कर रहे हैं CDS की भर्ती की तैयारी रखिए, NDA की कर रहे हैं NDA की तैयारी करते रहिए। देखिए, किसी भी भर्ती के होने या ना होने से जो सामान्य भर्ती है या बाकी भर्तियां हैं वो नहीं प्रभावित होती। कोई एक नई चीज आ जाने से पुरानी चीजें खत्म नहीं होती, और खास तौर पे ये शॉर्ट टर्म की जो सर्विस है, ये कभी भी रेगुलर सर्विस को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप इस चीज को समझिए। जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि केवल 4 साल की सर्विस वाले बच्चे जो है बॉर्डर्स पे चले जाएंगे, या 17 से 21 साल के बच्चे जो है बॉर्डर्स पे भेज दिए जाएंगे डायरेक्ट, ये संभव हो ही नहीं सकता। या सियाचिन पे भेज दिए जाएंगे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता।
क्योंकि उन बच्चों को वहां के परिवेश में पहुंचाने तक या उनको वहां जैसी स्थितियों में डील करने के लिए जो ट्रेनिंग देने के टाइम होता है वो ही 3 से 4 साल होता है। तो आप इस चीज को समझिए, जो भी लोग आपको ये भ्रामक चीजें बता रहे हैं आप उन लोगों से बचिए। रेगुलर कमीशन की तरह काम करता है, और ये समयावधि कमीशन होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो दोनों का अपना अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट है, दोनों के अलग अलग अपने प्लेस ऑफ वर्किंग है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, आप पॉजिटिव रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। जो बच्चे 17 साल 17.5 साल के हैं, तो मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि ये भर्ती परियोजना आई तो इसमें जरूर अपने आप को, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इसको आप देने का कोशिश कीजिए। ये आपके जीवन में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जाएगा। ये आपको न सिर्फ समाज में एक आदर्श बनाएगा, साथ ही साथ आपका भविष्य में अगर आप किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स देगा। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने आज ही यानी कि 15 जून को ही घोषणा की है कि जो भी इस सर्विस से निकलेंगे बच्चे 4 साल बाद, यानी कि 4 साल की सर्विस देने के बाद, उनको जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं होंगी उसमें वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने भी अपने यहाँ ये घोषणा की है कि जो राज्य सरकार की भर्तियां होंगी उसमें इन सर्विस के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सर्विस आपके लिए किसी भी रूप में जो है गलत नहीं है, नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं दे रही है, हर तरीके से आपको सकारात्मक इम्पैक्ट दे रही है। आप किसी भी दूसरे क्षेत्र में आप जब जाएंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको उसकी भर्ती में आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस 4 साल की सर्विस का। और इस 4 साल की सर्विस के बाद आपको लगभग 12 लाख रुपए के आसपास आपको जब 21 साढ़े 21 साल की उम्र में मिलेंगे, तो उससे आप अपनी आगे की एजुकेशन है, कंपटीशन है, उसको आराम से आप उसके लिए फाइनेंस अपना जुटा पाएंगे। तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, आपको मॉरली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, मेंटली भी स्ट्रांग कर रहे हैं, और आपको जो है सोशली भी स्ट्रांग कर रहे हैं। तो सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए और आप इसको पॉजिटिव लीजिए। जो भी युवा अन्य परीक्षाओं की या सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। सामान्य परीक्षाएं अलग हैं, सामान्य भर्तियां अलग होंगी, वो उसको जब भी निकले आप उसको दीजिए और सफल होइए। तो मेरे इस वीडियो का यही एक उद्देश्य था कि आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे आप इसको शेयर फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ लाइक कीजिए इस वीडियो को। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।